आज की बड़ी खबर तो यही है कि फुल कोर्ट हुआ, उसमें तमाम जज साहिबान ने शिरकत की और जो एलामिया आया उसमें हमने देखा कि मंसूर अली शाह साहब का काफ़ी जगहों पे जिक्र भी है। तो कैसे देखते हैं आप आज के इजलास को? देखें, ये 3-4 इससे आपको पैगाम मिलते हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में यूनिटी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी भी मंसूर अली शाह है और इस प्रेस रिलीज में भी 3 दफ़ा उनका जिक्र है कि इस मैनेजमेंट प्लान जो 2023 से उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, उस पर अभी अमल दरामद शुरू हो गया कि 1 महीने का देखा जाएगा, वो प्लान इम्प्लीमेंट होगा। 2 दिसंबर को फिर मीटिंग होगी। जजेस ने बड़ा वादे किया है कि जी हम डिस्पोजल की तरफ, सारा फोकस हमारा डिस्पोजल है। 26वीं आईनी तरमीम में एक ही जवाब दिया गया जी कि ये इनका केस जो है सारा फोकस पोलिटिकल केसेस था, पेंडेंसी नहीं थी। तो इन जजेस ने आज जो है वो बज़ाहिर ये लगाया कि उन्होंने पेंडेंसी पे फोकस रखा है कि हम इस तरफ जाएंगे और मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं और उनसे गाइडेंस ली जाएगी। केस मैनेजमेंट प्लान उनका है। प्रेस स्टेटमेंट में 3 दफ़ा उनका जिक्र करना ये बड़ा मीनिंगफुल है। मतलब अगर ये मंसूर अली शाह साहब का प्लान है और उस प्लान को आगे लेके चलाया जा रहा है तो ये तो फिर तो हुकूमत का प्लान तो वही हो गया जो शेर अफजल मौर्य साहब कहते हैं, हुकूमत के लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा। फिर आप किस तरह देख रहे हैं इसमें? देखिए, अब हुकूमत इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो खाम उनको मज़ीद कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। आपने एक हाईली कम्पिटेंट और जो रिफॉर्म करने वाला चीफ जस्टिस जिसने रिफॉर्म करना था उनको आपने सुपरसीड कराया। अब ये कंपेन 2 दिन से चल रही है जी कि वो इस्तीफ़ा दें, अब जी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ना बैठे। तो ये मेरा ख्याल है कि गैर ज़रूरी तौर पे ये चीज़ हो रही है। अब जो मैसेज है जुडिशरी का वो बड़ा वाज़ेह है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी में और इसमें फुल कोर्ट मीटिंग में भी। अब आखिरी मरहला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जुडिशल कमीशन का इजलास। इसमें हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन है, 5 मेंबर हैं 13 में से, 6 उनके पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं। उनको 1 वोट हुकूमत को चाहिए, तो फिर तो जुडिशरी की ज़रूरत ही नहीं उनको। और 5 जजेस में से 1 जज उनके साथ है, तो एजेंडा तो पूरा इंटरनल किस तरह कोर्ट चलनी है ये तो हुकूमत ने तय करना है जी। वो मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशल कमीशन का इजलास अभी उसका शेड्यूल नहीं आया और मेरा ख्याल है भी जैसे मंसूर अली शाह आ जाएँ फिर उसके बाद हो जी। एक चीज़ जो हमने देखी कि काजी फाइज ईसा साहब के दौर में कि वो बाकी सब असनाद, कल भी आपने लिखा हुआ था कि बाकी सब से वो उतना नहीं लड़े जितना वो अपने इदारे के साथ लड़ते रहे, ना ही अपने इदारे के लिए वो उस तरह खड़े हुए। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन आपको तब्दील होती हुई नज़र आ रही है और जो बड़ा इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, वो किस तरह हल होगा? अब उसमें मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब रिक्यूज़ कर लें, ये भी हुकूमती वज़रा कह रहे हैं, तो आपको ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, वो तो होना है मेजॉरिटी में। अब काजी फैसल साहब की बात कर रहे हैं तो उनका फोकस कुछ था कुछ पोलिटिकल केसेस में, एक एजेंडा बेस उनका, इसमें कोई शक नहीं है। वो हो गए, साकिब निसार हो गए, इफ्तिखार चौधरी हो गए, वो एक एजेंडे के साथ चीफ जस्टिस उन्होंने अपना टेनोर चलाया। ये जो याहिया अफरीदी साहब हैं ये सब को साथ लेके चल रहे हैं और मेजॉरिटी जो फैसला करेगी वो उस तरफ जाएंगे। अब जुडिशल कमीशन में जैसे मैंने बताया कि 13 मेंबरान हैं जो मेजॉरिटी समझेगी, लेकिन अब हुकूमत के लिए बड़ा, यानी ये कैसे हुकूमत कह सकती है जी कि जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी वो प्रिजाइडिंग जज ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबराह ना हो। अब कल जिस तरह की एक हुकूमती फंक्शनरी मिनिस्टर एडवाइज़र राना सनाउल्लाह साहब वो ये बात कर रहे थे जी कि जो चीफ जस्टिस हैं वो मुतनाज़ा हो जाएंगे तो वो भी दूर रहें, और ये दो जो मुतनाज़ा हो चुके हैं जैसे मुनीब और जैसे मंसूर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ना आए, और जैसे याहिया अफरीदी ना आए कि वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो फिर कौन से जज चाहिए आपको? मुतनाज़ा भी नहीं चाहिए, गैर मुतनाज़ा भी नहीं चाहिए, तो किस किस्म के जज चाहिए? तो ये जो फोरम शॉपिंग है और जी मखसूस जजेस जो हैं वो उन पे मेरा ख्याल है उन जजेस की भी जिस तरह बात होती है जी कि मंसूर अली शाह का जिक्र बार बार पीटीआई ने किया तो ख़राब। अब यहाँ जो है वो एक जज साहब के लिए हुकूमत इतना ज़्यादा उन पे फोकस की जी वही हों, और आपने देखा होगा कि कई लोगों ने तो पहले ही कह दिया कि जी याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह। हाँ बिल्कुल। तो फिर इसमें देखना है कि अब याहिया अफरीदी साहब क्या इस पे हुकूमत क्या 3 सीनियर जजेस को ओवरलुक करके कैसे, यानी एक होगी, और वो जो जज हैं खुद वो इस चीज़ को क्या देखते हैं। अब देखना है कि जुडिशरी से 5 जजेस जो हैं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत और 5-4 जजेस वो ये समझेंगे कि याहिया अफरीदी साहब को खुद ही आपने नामजद किए, उनको बेंच का सरबराह उनको बनाएं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। वो केपी से उनका तलक है, पंजाब से एक ले लें, चले अब वो हर सूबे से एक ले लें। हाँ जी, वो ले लें। तो अब देखना है कि क्या हालात है। असल मसला है कि जी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर
वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक तो बनेगा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेज हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक, एक बेंच में वो हो। अब मसला ये आ रहा है कि जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की वो जी। बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसमें अगर ये आता है जी जैसे मुनीब और जैसे मंसूर और जैसे याह्या अफरीदी, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की कौन सा केस लगना है और किस टाइम पे लगना है, क्या वो भी होगा, फैसला भी जरूरी होना है। ये करेंगे। अच्छा, ये असल मसला ये आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि ये उस कमेटी का हिस्सा ना हो। मैं असनात, आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम हतमी हो गई है, अब मामलात इसी तरह चलेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब अगर 2 जज सुपरसीड हो गए तो जो है वो ये रिज़ाइन कर देंगे। इस्तीफ़ा नहीं दिया और इस्तीफ़ा देना भी नहीं चाहिए। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि 90s में जब जस्टिस सिजाद अली शाह को पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस लगाया, वो 3रे नंबर पे, तो जस्टिस साद सऊद जान और जस्टिस अजमल मियाँ वो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो मौजूद रहे। और बताया जाता है कि 2-3 साल बाद फिर जस्टिस अजमल मियाँ चीफ जस्टिस बन गए। बिल्कुल। तो ये जो है ये चीज़ें हैं प्रेसिडेंट। मेरा ख्याल है कि अब मसला ये आ रहा है कि जी 2 जज जो हैं मौजूद हैं, हुकूमत पैनिक में है। फिर याह्या अफरीदी साहब ने कुछ इकदाम, जिस तरह ये है कि उन्होंने यूनिटी का पैगाम, फिर उनकी तरफ से जो मैसेज एक कन्वे हुआ है कि जी इंटरफेरेंस नहीं हो, हम बर्दाश्त करें, इंटरफेरेंस का मामला जो है वो नहीं होगा। तो इससे ये है कि अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि क्या पता सीनेरिटी लिस्ट को इफेक्ट करने की कोशिश की जाए कि जी सीनेरिटी शुरू जो है हुकूमत चीफ जस्टिस के बाद से होगी। मतलब मेरा ख्याल है कि ये तो कहीं ऐसा ना हो कि कहें कि जी सीनेरिटी इधर से शुरू हो जाए, जो पहली जो चीफ जस्टिस नया, जो जज नया आया सुप्रीम कोर्ट में, वो सीनियर सबसे सीनियर, ये ऐसा भी कोई तरमीम आ सकती है।